देखो, तो कल हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पूरा देख लिए थे, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखने के बाद थोड़ा सा कुछ टर्म अपने को समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो हम लोग को अक्सर यूज करना है ना। जैसे कि कौन सा टर्म है, जैसे पोलराइजेशन हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है, इंसुलेटर हो सकता है। इन सब का मतलब क्या है अपन पहले ही समझ लेते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो अभी केवल टर्मिनोलॉजी को समझने जा रहे हैं, है ना। चलो देखते हैं बाबू, कंडक्टर का क्या मतलब होता है। व्हाट इज कंडक्टर, कोई बता सकता है क्या? बोलो। जो अपने अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में अलाउ करता है। क्यों करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास, वो अपने से क्यों अलाउ कर पाता है? क्योंकि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास करने अलाउ करता है। बोलो। उसके अंदर चार्ज होता है, ऐसा? सुनो, हाँ सुनो, सुनो ध्यान से। क्या होता है इसका मतलब? कंडक्टर का मतलब है वह मटेरियल जिसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाए। क्या पाया जाए? फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है सर? कि वो फ्री है इनसाइड मूव करने के लिए विद इन द सरफेस बाउंड्री ऑफ कंडक्टर। मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर वो हियर एंड देयर मूव कर सकता है। जरा भी उस पर फोर्स लगेगा वो मोशन करने लग जाएगा। लेकिन कितना फ्री है मोशन करने के लिए? क्या कंडक्टर के सरफेस से बाहर आ जाने के लिए फ्री है? नहीं, कंडक्टर से बाहर नहीं आ पाएगा, उसके सरफेस बाउंड्री के अंदर में ही मूव कर पाएगा। आ रही है बात समझ में? जैसे वैसी ही बात है, जैसे तेरा घर अगर रांची में है तो तुमको फ्री छोड़ा गया कि हाँ तू कोचिंग जा, तू स्कूल जा, तू न्यूक्लियस में चले जा, तू घूमने चला जा, लेकिन तू इतना फ्री नहीं है कि तू झारखंड छोड़ के दिल्ली भाग जा। इतना फ्री है क्या? वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री ऑफ कंडक्टर, दे कैन नॉट एस्केप द सरफेस ऑफ कंडक्टर। आ रही बात समझ में? उसको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। वैसे मटेरियल को ही क्या बोलेंगे बेटा? कंडक्टर। क्लियर है? लिखो कंडक्टर। कंडक्टर materials having free electron, materials having free electron, materials having free electron, उसको बंद कर दो तो गेट। materials having free electron, material having free electrons, कॉमा के बाद लिखो which are free to move, which are free to move, which are free to move within the surface boundary of conductor, within the surface boundary of conductor, within the surface boundary of conductor, within the surface boundary of conductor। क्लियर है ना? कंडक्टर का क्या मतलब है बाबू? जहां पे क्या रहे? फ्री इलेक्ट्रॉन रहे। और फ्री का क्या मतलब है? कि वो कंडक्टर के अंदर में ही मूव कर सकता है पर कंडक्टर के सरफेस से बाहर नहीं जा सकता। आ रही है बात समझ में? इंसुलेटर क्या होता है? वो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, जो अपने खुद से मूव ना कर पा रहा हो। यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब करंट कैसे बहता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करता है, ये सब अपन बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है ना। बस अभी ये समझना है कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वह इलेक्ट्रॉन जो हियर एंड देयर मूव कर सकता है विद इन द सरफेस बाउंड्री, और सरफेस बाउंड्री को छोड़ के नहीं जा सकता। आ रही बात समझ में बेटा? मेटल्स क्या है? कंडक्टर है। मेटल क्या है? तो आपके लिए मेटल लिखा हो या कंडक्टर लिखा हो, आप समझ जाएंगे कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक ही बात हो रही है। क्लियर है ना? चल आगे देखते हैं पोलराइजेशन का क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन? ध्यान से सुनना। कल हम लोग ये पढ़े थे ना बेटा कि अगर कोई एक न्यूट्रल बॉडी था, यहाँ पे कोई न्यूट्रल बॉडी था और यहाँ पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल अपन ले करके चले आते हैं तो हम लोग को क्या दिखाई दे रहा था? कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जा रहा था और इधर क्या हो जा रहा था बेटा? तो देख, इसी बॉडी के अंदर एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो गया। क्या हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज है, इसी सेपरेशन के प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जैसे बोलते हैं ना कि पोलराइज मत करो, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग मत करो, पोलराइजेशन कर रहे हैं कुछ लोग, ऐसा बोलते हैं ना, तो उनको अलग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल वैसी ही बात है कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अगर हम सेपरेट कर दें तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बाबू? पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। लिखो पोलराइजेशन। Polarization, the separation of positive and negative charge, the separation of positive and negative charge
द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज within the body, within the body, बॉडी के अंदर में, विद इन द बॉडी इज नॉन एज पोलराइजेशन। क्लियर है ना? देखो यहाँ पे बाबू, अब बात करते हैं सर पोलराइजेशन केवल कंडक्टर में पॉसिबल है, इंसुलेटर में पॉसिबल है कि दोनों में पॉसिबल है? चेक करते हैं अपन। पोलराइजेशन का मतलब तो समझ गए कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाने चाहिए, सेपरेट हो जाने चाहिए। अब देखते हैं कि क्या दोनों में पॉसिबल है कि किसी एक में पॉसिबल है, चेक करते हैं। आइए देख, मैं बात करता हूँ बेटा सबसे पहले कंडक्टर की। किसकी बात कर रहा हूँ? कंडक्टर में चेक करने जा रहे हैं अपन कि सर पोलराइजेशन पॉसिबल है कि नहीं, ये बताओ। देख भाई, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी एक ऐसा बॉडी है, सॉलिड बॉडी है। कैसा है बेटा? सॉलिड बॉडी का क्या मतलब होता है? नहीं, सॉलिड बॉडी का मतलब बिल्कुल सॉलिड का मतलब वही होता है, लेकिन यहाँ पे सॉलिड बॉडी का ये मतलब है कि अंदर से खोखला नहीं है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। सॉलिड का ये मतलब होता है। जैसे मैं बोलता हूँ सॉलिड स्फीयर, तो आप समझ जाएंगे कि पूरा अंदर तक भरा हुआ है। जैसे तरबूज कैसे होता है, पूरा अंदर तक भरा होता है। अगर मैं बोलता हूँ हॉलो स्फीयर, तो अंदर वाला खोखला होना चाहिए, जैसे कि फुटबॉल खोखला होता है ना अंदर में। ठीक, तो ये सॉलिड बॉडी मतलब पूरा मटेरियल भरा हुआ है, कहीं से भी कैविटी नहीं है। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लाया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाया, क्या इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? कौन से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि जो वैलेंस बैंड में या जो भी ऑर्बिट में घूम रहे वो थोड़ी आ जाएंगे, जो फ्री हैं वो इधर उधर जा पाएंगे ना। तो जो फ्री हैं बाबू इधर जा करके इकट्ठा हो जाते हैं। ओवरऑल ये बॉडी न्यूट्रल था ना, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकाले या डाले थे क्या पर? तो ओवरऑल तो न्यूट्रल था ना। ये जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे जितना नेगेटिव चार्ज है क्या उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं? देख, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो गया ना, पोलराइजेशन हो गया ना। तो इस तरीके से कंडक्टर के अंदर में पोलराइजेशन होता है। ठीक है भाई? अब सुनना, अगर अपन बात करते हैं थोड़ा सा इंसुलेटर के बारे में, क्या इंसुलेटर में भी हो सकता है? सर इंसुलेटर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, होगा क्या? चेक करते हैं। देखो इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में भी कोई ना कोई तो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे ना। मॉलिक्यूल के अंदर में अपने आप में एक डाइपोल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? डाइपोल का क्या मतलब है पहले वो समझा दे। जैसे तू ऐसा इमेजिन कर, वाटर मॉलिक्यूल्स जानता है ना, वाटर मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? H2O। क्या होता है? H2O। ध्यान से देखना, H2O तो ऑक्सीजन, यहाँ H और यहाँ H, ऐसा बेंट शेप का रहता है ये, यूं, और यहाँ पे दो लोन पेयर रहता है, दो इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो देखो क्या होता है ना कि बाबू कि ये चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज इस पे प्रेजेंट रहता है। कैसा प्रेजेंट रहता है बेटा? थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। और यहाँ प्रेजेंट रहता है पॉजिटिव चार्ज। अगेन यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव। तो देखिए एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये जो सिस्टम बना ना, और एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज का, उसको बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं? जब भी एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हो तो उस सिस्टम को डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइपोल। नाम क्यों पड़ा होगा? डाई मतलब दो, पोल मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आ रही बात समझ में? तो इंसुलेटर में भी मॉलिक्यूल तो ऐसे प्रेजेंट होंगे ना, तो डाइपोल तो प्रेजेंट होगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके का, चाहे कोई भी इंसुलेटर हो तो डाइपोल होता है। इससे क्या होगा सर? इससे क्या फायदा? देख इससे क्या फायदा है बाबू। जैसे मान ले कि अभी मेरे पास ना एक इस तरीके से कोई भी इंसुलेटर है पड़ा हुआ, अभी कोई भी एक इंसुलेटर है इस तरीके से, इसमें ढेर सारे डाइपोल प्रेजेंट है अंदर में, लेकिन सब रैंडमली ओरिएंटेड है, सब जैसे तैसे। एक ऐसे है यूं प्लस माइनस, एक ऐसे है यूं प्लस माइनस, एक ऐसे है माइनस प्लस, सब रैंडमली ओरिएंटेड है, जैसे तैसे। रैंडमली मतलब समझते हो ना, जैसे तैसे यूं रैंडमली ओरिएंटेड है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाता हूँ इसके बाजू में,
अब क्या होगा, जैसे ही मैंने पॉजिटिव चार्ज लाया तो तू बता जो भी डाइपोल अंदर में प्रेजेंट है उस डाइपोल के नेगेटिव चार्ज को क्या ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करने लग जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब अट्रैक्ट करेगा तो ये जैसे रैंडमली ओरिएंटेड था रैंडमली रह जाएगा कि एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज हो जाएगा, एक पर्टिकुलर तरीके से। हमेशा जो इस डाइपोल का नेगेटिव चार्ज है वो इधर आने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन वो मूव नहीं कर पाएगा, अपने ही पोजीशन पे बस ओरिएंट हो जाएगा। कैसा दिखाई देगा देख बेटा, यूं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इधर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव जो था उसके पास, माइनस माइनस प्लस प्लस, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस। दिखाई दे रहा है क्या, इस तरीके से पर्टिकुलर फैशन में सब अरेंज हो जाएगा। अभी जरा ध्यान से देखियो, यहाँ लाइन बना रहे हैं, यहाँ लाइन बना रहे हैं, इस दोनों ब्लू लाइन के अंदर में जरा ध्यान से देखो, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया क्या। तो ब्लू के अंदर में जितना मटेरियल है वो तो अभी भी न्यूट्रल है कि नहीं है, अभी भी न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव होता नेगेटिव है, लेकिन ब्लू के इधर में देखो एक नेगेटिव चार्ज का एक लेयर जमा दिख रहा है क्या, और इधर कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज का लेयर। तो मैं फिर से अगर डायग्राम बनाऊंगा तो मेरे को ऐसा दिखाई देगा कि ब्लू लाइन के अंदर में तो सब न्यूट्रल है, लेकिन इसके इस सरफेस पे, इसके इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, और इस सरफेस पे क्या आ गया बेटा, तो देख अगेन सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब फिर से पोलराइजेशन हो गया। तो पोलराइजेशन इज पॉसिबल इवन इन इंसुलेटर, इंसुलेटर में भी पॉसिबल है और कंडक्टर में भी पॉसिबल है। क्या बात समझ में आई, जब भी आप इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो, अगर आप कोई चार्ज को लेके जाते हैं तो वो पोलराइज होता है, पोलराइज मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो जाता है विद इन द बॉडी, विद इन द, कोई तकलीफ। एक और बात इंपॉर्टेंट यहां समझने की जरूरत है, क्या सर, कि पोलराइजेशन हो रहा है तो अंदर में ही नेगेटिव और पॉजिटिव तो आ जा रहा है, पर ओवरऑल जो भी बॉडी होता है वो न्यूट्रल रहता है, ओवरऑल तो न्यूट्रल ही है ना बेटा, इसके अंदर में नेगेटिव और पॉजिटिव आया ना, पर नेट चार्ज तो जीरो ही है ना, अभी भी है कि नहीं है। तो पोलराइजेशन के कारण जो नेट चार्ज ऑन द बॉडी होता है वो हमेशा क्या रहता है रे, जीरो, ओवरऑल न्यूट्रल रहता है। आ रही बात समझ में, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि पोलराइजेशन के केस में भी ओवरऑल न्यूट्रल रहता है बॉडी। क्या बात समझ में आई, उतार लो। वो लेक्चर पढ़ लिया था जो लिंक भेजे थे, उसको कंप्लीट कर लेना है ना। अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है कि चार्ज क्या है, ये कंडक्टर क्या है, तो एक लेक्चर और हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको पहले देख ले, उसके बाद ये लेक्चर पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पवन बंद कर दो।